जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करें, बैकअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको सब्सक्राइब कर लें। आज जो डाटा आपसे शेयर करने जा रही है वो डाटा है, ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हम सीक्रेटली जो है आपसे शेयर कर रहे हैं, और इसीलिए मैं अपने घर पर बैठ के ये डाटा आपसे शेयर कर रहा हूँ ताकि किसी बंदे की बात लोग होता है ना, वो बात लोग कहते हैं कि हमारा डाटा शेयर नहीं करना चाहिए या लोग अवॉइड करते हैं। ये अंदर की बात है। 2 फार्म्स का डाटा मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ और फिर आपको ये पता भी लग जाएगा कि डेयरी फार्मिंग में असल में प्रॉफिट कितना है, मुनाफा है भी कि नहीं है। तो 2 फार्म्स का मुकम्मल डाटा आप खिदमत में लेकर आए हैं। आपको ये भी समझ आ जाएगी कि आपको दूध कितने में बेचना है। आप अगर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हो तो आपको आज पता हो कि क्या ये आप कर सकते हैं और दूध कितने में फरोख्त करेंगे, कितने पैसे बचेंगे। तो सबसे पहले फार्म ए, नाम नहीं लूँगा, इस फार्म पे भी टोटल 80 जानवर हैं, जिसमें से 34 जानवर मिल्किंग पे हैं। मैं इस फार्म का टोटल हिसाब किताब आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि महीने का खर्चा कितना है, दूध कितने का बनता है, फ़ायदा या नुकसान कितना होता है। तो 34 जानवरों पे इनका जो खुराक का खर्चा है, इसमें ये वंडा डालते हैं जी, इसमें ये साइलेज डालते हैं, तूड़ी का इस्तेमाल करते हैं, कुछ जानवरों में बाईपास फैट का इस्तेमाल करते हैं, मिनरल का इस्तेमाल करते हैं, टॉक्सिन बाइंडर का इस्तेमाल करते हैं, यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं, DCP का इस्तेमाल करते हैं और लिथोवियाल जो बफर है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो 34 जानवर जो दूध वाले हैं उन पे आने वाला खर्चा है जी 60,581 रुपये, रोज़ाना की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये जनाबेरी एक जानवर पे आने वाली जो फीड कॉस्ट है वो 1781 रुपये है और दूध की जो एवरेज है वो 20 की है। तो मैं आपको अंदर की बातें बता रहा हूँ कि 20 की दूध की एवरेज है और 1781 रुपये एक जानवर पे खुराक के आने वाला खर्चा है। अब यहाँ पे कहने को जो मर्जी कही जाएगा, ये हमारी 100 की एवरेज है, हमारी 150 लीटर की एवरेज है, हमारी फीडिंग कॉस्ट 1200 रुपये है। तो मैं सच्ची बातें कर रहा हूँ आपसे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ जी अगले खर्चे की तरफ। अब इसके फार्म पे कुछ बच्चियाँ हैं और इनके फार्म पे कुछ ड्राई प्रेगनेंट जानवर हैं। बच्चियों पे और ड्राई प्रेगनेंट जानवरों की टोटल तादाद है जी 21 और इन पे आने वाला फीडिंग का जो खर्चा है वो है 12,839 रुपये। तो 611 रुपये पर हेड पड़ता है जी। एक बात बताता चलूँ कि इनका साइलेज अपना है, ये मार्केट से ख़रीदते नहीं। तो वो कॉस्ट जो साइलेज की है इनकी 13 रुपये है। अगर आप मार्केट से लेंगे तो ये साइलेज की कॉस्ट 20 से 22 रुपये होगी। तो ज़ाहिर बात है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएगी। तीसरे नंबर पे इनका खर्चा है जी बच्चों का। टोटल 23 बच्चे हैं जिनमें वंडा भी है, साइलेज भी है, लूसन की है और तूड़ी का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो 23 बच्चों पे आने वाला खर्चा 3699 रुपये। याद रखें इन 23 बच्चों में जो दूध पीने वाले बच्चे हैं सिर्फ 2 हैं, बकाया बच्चे जो हैं वो तकरीबन 3 से 6 माह की रेंज में हैं, चंद बच्चे 6 माह से ऊपर हैं। तो इन पे आने वाला खर्चा 3699 रुपये है। अब आ जाए जी मिससेलियस अखराजात। इनके फार्म पे टोटल जो लेबर है जी 1 लाख रुपया महीने का लेबर का खर्चा है, 3,333 रुपये। बिजली जो है इन्होंने सोलर लगवाया हुआ है जी 40 किलोवाट का और 3,333 रुपये। फिर भी इनको बिल जो है डेली का पड़ रहा है, लेकिन ये आगे जाके कम हो जाएगा। लेकिन मैं तो आज की बात कर रहा हूँ। मेडिसन की मद में 3,000 रुपया जो है वो इनका डेली का लग जाता है। अब आप कहेंगे यार 3,000 की मेडिसिन डेली की, तो इसमें जो टीक डिप है वो भी शामिल है, इसमें हूफ डिप भी शामिल है, इसमें वैक्सीनेशन कॉस्ट भी शामिल है और मतलब हर तरह की मेडिसिन चाहे वो डिवर्मिंग है सब कुछ इसमें शामिल है। इनके ऊपर जो मेस पे खर्चा आता है 70,000 महीने का खाने का खर्चा और ये 2,333 रुपये रोज़ाना के बन जाते हैं। डीजल का खर्चा 500 रुपये रोज़ाना और जो डॉक्टर को ये फ़ीस दे रहे हैं वो रोज़ाना की 3,333 रुपये बच जाती है और टुट भज में डेली का इनका तकरीबन 650 रुपये लग जाता है। तो ये खर्चा डेली का बन गया 16,498 रुपये। अब एक बात बता दूँ कि नॉन मिल्किंग हर्ड जो है, मतलब जो वो हर्ड जो कि दूध आपका नहीं देता, नॉन मिल्किंग हर्ड, उनका खर्चा 60,581। एक जानवर का फीडिंग कॉस्ट 1781 मैंने आपको बताई। और जो नॉन मिल्किंग हर्ड है उनका जो खर्चा है वो बन गया 33,026 रुपये और ये बन गया 971 रुपये रोज़ाना का। मतलब दूध वाले जानवर को अपना खुराक का खर्चा निकालने के बाद 971 रुपये मज़ीद उसको उतारने हैं। तो ये ख़र्चा जी सारा कैलकुलेट कर लें, जमा कर लें, 16,498, 3690
12,839 और जो फीडिंग की कॉस्ट है सबको जमा कर लें और दूध पे डिवाइड कर दें तो 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए इनको 137 रुपये जो है वो लगाने पड़ते हैं। तो इनकी पर लीटर कॉस्ट है जी 137 रुपये। अब ये दूध बेच रहे हैं 130 रुपये, तो 7 रुपये फ़ी लीटर ये नुकसान कर रहे हैं और पर मंथ इनका जो नुकसान है वो जाता है जी 1.5 लाख रुपये। ठीक है जी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूँ, इनके पास खाने वाले पीस ज़्यादा हैं, जो दूध देने वाले पीस हैं वो थोड़े हैं। 34 दूध देने वाले हैं, जबकि जो खाने वाले हैं 80 में से 34 माइनस कर दें तो ये आपका बन गया 46। ठीक है जी। तो एक जानवर जो है उसके ऊपर 1.3 मज़ीद जानवरों का बोझ है। तो जितनी बच्चियाँ इनके पास मौजूद हैं हमारे हिसाब किताब के मुताबिक 15 लाख रुपया बच्चियाँ जो है हर महीने अपनी कीमत में इजाफा कर रही हैं। तो अगर ये 1.5 लाख रुपया हम लॉस निकाल दें तो एसेट्स की शक्ल में, बच्चियों की शक्ल में ये तकरीबन 12 लाख का प्रॉफिट महीने का कमा रहे हैं। लेकिन ये प्रॉफिट क्योंकि फार्मर को नज़र नहीं आता, क्योंकि ये बच्चियाँ पल रही हैं, कोई बच्चियाँ सेल नहीं करता, इसलिए जब 1.5 लाख रुपया जेब से जाता है तो फिर फार्मर को थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब दूसरे फार्म पे आ जाए, ये भी पंजाब का एक डेयरी फार्म है। इनके पास टोटल जानवर जो हैं वो 83 हैं जी, 83, जिसमें मिल्किंग में इनके पास जानवर है 40। तो यहाँ पे रेशो कदरे ठीक है कि मेरे ख्याल में एक दूध वाले जानवर पे एक नॉन मिल्किंग का बर्डन हो तो ठीक है, इतना ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 40 जानवर जो है उनका जो डेली का खुराक का खर्चा है 91,574 रुपये। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे बाद में जिक्र करूँगा कि हमने इनकी फीडिंग कॉस्ट 91,574 से कम करके तकरीबन 80-81 हज़ार कर दी है। वो कैसे की है बाद में बताएंगे आपको। अच्छा जी, 91,574 है एक जानवर का एवरेज फीडिंग कॉस्ट रोज़ाना का 2,299 रुपये, मतलब तकरीबन 2300 रुपया है। इनका जो दूध है डेली का 875 लीटर है, 21.8 मतलब 22 की एवरेज है। तो यहाँ पे भी एवरेज 22 की है। अब गर्मी का स्टार्ट है, ज़्यादातर जानवर गबन है, ज़्यादातर सेटर्स पे जो एवरेज है वो 20 से 25 के बीच में ही है। यहाँ पे ये इकरार करना कि मेरी 35 की एवरेज है या मेरी 40 की एवरेज है तो सुन लिया करें, फ्रेश जानवरों के साथ पॉसिबल है, लेकिन वो जानवर जहाँ पे प्रेगनेंसी भी है और जानवरों की लैक्टेशन लंबी होगी वहाँ पे ये मुमकिन नहीं है। अब इनके पास जो नॉन मिल्किंग जानवर हैं वो 43 हैं, जिसमें जो बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं। टोटल कॉस्ट इन 43 जानवरों पे जो आ रही है 22,931 रुपये आ रही है। तो ये एवरेज बन जाती है 533 रुपये। ठीक है जी। अच्छा जी, इनके बिजली का खर्चा जो है इतने बड़े फार्म का सिर्फ 50,000 रुपये महीने का। इन्होंने अभी रिसेंटली 1.5 करोड़ रुपया जो है वो सोलर पे लगाया और 1.5 करोड़ रुपया सोलर पे लगा के 70 किलोवाट का इन्होंने सिस्टम लगवाया। और ये इनको लगता ये है कि हो सकता है कि ये शायद इनका बिल 0 पे ही आ जाए, लेकिन इन्होंने वक्ती तौर पे 50,000 लगवाया। अब कुछ अखराजात इनके ज़्यादा हैं, जैसे लेबर में 9 बंदे हैं, 80 जानवरों पे 9 बंदे बहुत ज़्यादा है, 1,90,000 तनख्वाह दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीम इन्होंने डॉक्टर्स की रखी हुई है, 2 डॉक्टर हैं और एक वहाँ पे VA है। तो 3 बंदे हैं जो 40 मिल्किंग जानवरों को संभाल रहे हैं। 2.25 लाख तनख्वाह उनकी बनती है। तो मैंने इनको रिकमेंड किया कि भाई आप अपने मिल्किंग जानवरों को बढ़ाएं, क्योंकि आपके पास बंदे ज़्यादा हैं लेबर में भी और डॉक्टर्स की तादाद भी ज़्यादा है, इसलिए आपके अखराजात ज़्यादा हैं। मेडिसिन की मद में 60,000 रुपया महीने का खर्चा कर रहे हैं। वैक्सीनेशन की मद में 51,000 रुपया तकरीबन एवरेज महीने का खर्चा कर रहे हैं। सीमन का एवरेज 20,000 रुपये महीने का और टोट भाजन की महीने की 20,000 है। तो ये इस महीने का बन जाता है 6,16,975। अगर डेली की बात की जाए तो 43,496 रुपये है। अब इनकी ओवरहेड कास्ट जो है ये अगर आप मिल्किंग जानवरों पे डिवाइड कर दें तो हर दूध वाले जानवर को पहले अपनी फीड कॉस्ट उतारनी है जो है 2299 रुपये। उसके बाद 1,087 रुपये जो ओवरहेड कॉस्ट है वो उतारना है। अब आप ये देखें तो सोलर लगाने के बावजूद 1,087 रुपये आ रहा है। और फिर मैंने इनको कैलकुलेट करके बताया कि आपने फार्म पे जो डॉक्टर रखे हैं, एक दूध वाले जानवर पे तकरीबन रोज़ाना का 300 रुपये खर्चा है डॉक्टर। तो मैंने उनको एडवाइस किया है कि आप अपने दूध वाले जानवरों की तादाद बढ़ाएं ताकि आपकी ओवरहेड कॉस्ट कम हो। इसी लेबर में, इसी डॉक्टर्स की फ़ीस में आपका ये सारा मामला मैनेज हो जाएगा। तो इनकी जो फीड कॉस्ट है डेली का खर्चा बन रहा 1,35,070 रुपये और दूध के हिसाब से लगाया जाए तो इनकी फीड कॉस्ट, इनकी जो पर लीटर कॉस्ट है वो 154 रुपये बन रही है, जो कि बहुत ज़्यादा है।
तो एक तो इनकी खुराक में कुछ बुनियादी तब्दीलियाँ की, सोयाबीन मील भी डाल रहे हैं, इनको पता है कि सोयाबीन मील को आपने कैसे माइनस करना है, और भी बहुत कुछ डाल रहे हैं। फ़िलहाल इनकी फीड कॉस्ट को मैनिपुलेट किया, और ये इनकी फीड कॉस्ट मैनिपुलेट करने के बाद इनकी पर लीटर कॉस्ट जो है हम 154 से 143 पे लेकर आए, 11 रुपये कम की है। दूसरा इनको एडवाइस किया है कि अपने दूध वाले जानवरों की तादाद बढ़ाएँ ताकि आपकी ओवरहेड कॉस्ट जो है वो कम हो सके और आपका पर लीटर कॉस्ट कम हो सके। तो मेरे बताने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारे ज़्यादातर सेटअप, एक सेटअप और हिसाब भी है मेरे पास, वहाँ पे जो पर लीटर कॉस्ट है 133 रुपये आ रही है। तो आपसे बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त हमारी जो ज़्यादातर सेटअप है वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर लीटर है वो 130 से 135 रुपये आ रही है। आगे गर्मी में ये मज़ीद बढ़नी है, 150 रुपये तक ये चले जानी है। इसलिए जो बंदा अपनी दूध की सेल को बेहतर कर लेगा, अपने दूध को 140 में, 145 में, 150 में सेल कर लेगा, वो अच्छा रह जाएगा। जिसने दूध यहीं पे सेल करना है 110 में, 115 में, 120 में, उसको भाई फिर लॉस लेना पड़ेगा। ये बहुत ही अंदर की बातें, और अल्लाह जानता है इसमें हमने किसी किस्म की मुबालगा आराई से काम नहीं लिया, ताकि सही फैक्ट्स आपके सामने रखें जो लोग नहीं बताते। लोग अपना पेट नंगा करना पसंद नहीं करते। तो मैं आपसे ये फिगर शेयर कर रहा हूँ। मेरे पास एक पार्टी आई जाने से, हमने डेयरी फार्मिंग करनी है। मैंने कहा 130 में दूध बेच लोगे? कहते नहीं। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, जाओ घर में जाओ, आपको डेयरी फार्मिंग नहीं करनी, आप चुप करके बैठो। अगर 110 उनका कहते जी हमारा दूध का रेट 110 है, मैंने कहा आपको बिल्कुल डेयरी फार्मिंग नहीं, बारह ही नहीं खाएगी। आप इसकी एवरेज भी ले लेंगे तो आपको बारह नहीं खाएगी। तो ये आज के सेशन में उम्मीद है कि आपके लिए जो नया फार्मिंग करना चाहते हैं, और वो लोग जो अभी परेशान बैठे हैं अपनी कॉस्ट को लेके कि यार पता नहीं हम नुकसान कर रहे हैं, बड़े परेशान हैं, उनको हौसला हो गया होगा कि हर दूसरा फार्मर परेशान है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में दूध का रेट अभी नहीं बढ़ा। उम्मीद करते हैं कि 1 जून से बढ़ेगा इंशाल्लाह, लेकिन देखते हैं कितना बढ़ेगा, क्या वो कंपनसेट करेगा या नहीं करेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। देखिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम।